राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों चलिए आज जानते हैं कि शौच या फिर बिना नहाए हम ठंडी के टाइम में कैसे पूजा पाठ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि ठंडी हो या गर्मी, भगवान की सेवा बिना नहाए बिना स्नान किए नहीं करना चाहिए। सुबह में सबसे पहले स्वच्छता से नहाए धोएं, इसके बाद ही भगवान को भोग लगाएं। बहुत लोग का ये भी रहता है कि शाम को ठंडी के टाइम में यदि स्वेटर सब मोजा वोजा सब पहने रहते हैं तो कैसे भगवान की सेवा करें। तो और यदि दोपहर में या किसी भी टाइम शौच जाए तो फिर हम क्या करें, कैसे दिया बत्ती करें। तो सबसे पहली बात है कि यदि आप कभी भी शौच जाएँ तो बिना स्नान किए भगवान के कक्ष में न जाएं और न ही बिना स्नान किए भगवान के पास जाएं। तो दोस्तों यदि आप शौच या बाथरूम जाते हैं तो शौच जाने के बाद तो संभव हो सके तो ज़रूर स्नान करें, चाहे ठंडी हो या गर्मी, गर्म पानी से ही स्नान करें, लेकिन ज़रूर करें। और इतने ही वस्त्र पहन के जाएं शौच आदि इत्यादि करने में कि जो हम धो सकें। तो मोजा पहन के या कुछ भी ऐसा कोई वो नहीं है, बिना हाथ पैर धुले दिया बत्ती नहीं करना चाहिए। शाम के टाइम भी बहुत लोग का रहता है कि ठंड का टाइम है तो कैसे पूजा पाठ करें। तो दोस्तों उससे कुछ भी नहीं होता है, बिना हाथ पैर धोए हम लोग को पूजा नहीं करनी चाहिए। और बिना वस्त्र दूसरा बदल के ही, जो सुबह से जिस पे खाना पीना खाए रहे वो वस्त्र पहन के भगवान की पूजा नहीं कर सकते। यदि घर में छोटा बच्चा है, बार बार शौच हो जाता है तो उसको हम पालने पोसने में बहुत लोग का ये रहता है कि क्या करें, कैसे पूजा करें। तो इसमें आपका कोई वो नहीं है, आप हाथ पैर धुलिए, कपड़ा वस्त्र जो है ठंडी के टाइम में बदल लीजिए और इसके बाद भगवान की शाम की दिया बत्ती करिए। और सब लोग कहते हैं कि मतलब हम लोग पानी जो है रात में ही भर के रख लेते हैं तो क्या उससे हम लोग भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं ठंड के टाइम में। तो दोस्तों जैसे हम लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं उसी प्रकार से हमको अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना चाहिए। उनको गैस पे पानी रख के थोड़ा सा स्नान कराइए गुनगुना करके। और जैसे अपने रड से और गीजर से सब स्नान करते हैं तो वो सब नहीं कराना चाहिए। यदि घर में ठाकुर जी विराजमान हो तो बिल्कुल भी हम लोग को गंदगी से नहीं रहना, जितना हो सके उतना स्वच्छता से रहें। यदि ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग का ये रहता है कि तबीयत ख़राब रहता है, उठने लायक नहीं रहते हैं, तो वो लोग अपना मोजा पहने रहें, मोजा निकाल के इसके बाद अपना जाएं पूजा पाठ करें। दोस्तों भगवान चाहे गर्मी, जाड़ा, बरसात कोई भी सीजन हो, भगवान की सेवा हमें स्वच्छता से ही करनी चाहिए। यदि ठंड के टाइम में दोपहर में या किसी भी टाइम हम शौच चले गए तो बिना गर्म पानी से स्नान किए बिना भगवान के घर में कभी मत जाइए, और इससे बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए हम लोग को हर चीज़ का, छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग बाथरूम जाते हैं तो हाथ पैर नहीं धुलते हैं, सब गलत बात है। बिना हाथ पैर धुले भगवान की सेवा में उपस्थित नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, इसके बाद बहुत लोग बाद में भी शौच जाते हैं, तो इसका कोई वो नहीं है। आप शौच यदि जब भी जाएं थोड़े वस्त्र पहन के जाएं और उसको धो के डाल दें, फिर इसके बाद हाथ पैर गर्म पानी से धो के स्नान करके ही भगवान की सेवा में उपस्थित हों। यदि बहुत ज़्यादा वृद्ध आदमी है, जिससे मतलब ज़्यादा ठंडा पानी से नहीं वो कर पाएगा, तो वो मतलब उसको भी उतने ही वस्त्र धारण करे जो बाथरूम में जा सके। फिर निकल के शौच करने के बाद उसको स्वच्छता से अपना धोने के बाद ही दूसरा कपड़ा धारण करिए। और इसके दोस्तों पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है, मन शुद्ध रहना चाहिए। यदि आपके घर में छोटा बच्चा है तो विशेष ध्यान देना चाहिए, और बच्चे को पहले समय समय पे ध्यान दीजिए। इसके बाद यदि ज़्यादा छोटा बच्चा है तो कोई बात नहीं, भगवान का मानसिक पूजा करिए और 2 बार जैसे सुबह शाम दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा दिया बत्ती करके पूजा कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ठंड है तो हाथ पैर गर्म पानी से धुल के वस्त्र बदल लीजिए, इसके बाद ही शाम के टाइम का दिया बत्ती करिए। बहुत लोगों का रहता है कि हम ठंडी में हम नहीं नहा पाते हैं, या जो भी हो, आप ठंड में नहीं नहा पाते तो गर्म पानी से स्नान करिए, लेकिन ये नहीं है कि शौच जाने के बाद आप उसी कपड़े से जाके और भगवान की शाम की दिया बत्ती कर दें। बिल्कुल भी अपराध के